नमस्ते सबको, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी लग रही है मेरी पहले की रीडिंग, सब मुझे देखकर प्लीज़ बताइए। आज की रीडिंग में जितने भी लोगों के लिए 4 मूलांक वालों के लिए रीडिंग है, तो जिनका भी जन्मदिन किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को आता है, ये रीडिंग उनके लिए है। ये रीडिंग मैं भगवान गणेश का आशीर्वाद ले रही हूँ, उनका गाइडेंस आपके लिए ले रही हूँ। देखते हैं आने वाले महीने में 4 मूलांक वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। पहले सबके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। जो 4 किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा होने वालों के लिए, या मेरे अगले कार्ड्स किसी भी महीने की 13 तारीख को पैदा होने वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट एक मेरा किसी भी महीने की 22 यानी कि 22 को पैदा होने वाले लोगों के लिए, और लास्ट किसी भी महीने की 31 तारीख को पैदा होने वाले लोगों के लिए। लास्ट में हम एक जेनरिक कंक्लूसिव गाइडेंस लेंगे ओवरऑल 4 मूलांक वालों के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं 4 तारीख को पैदा होने वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए एक कार्ड रिवर्स में आया है, एस ऑफ कप्स का, और 2 कार्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के और आए हैं। आप प्रेजेंटली किसी न किसी तरह के कंपटीशन वाली चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है। वो आपका करियर रिलेटेड कंपटीशन हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, कुछ एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। इवन आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आपके अलावा आप जिस भी इंसान में इंटरेस्टेड हैं उसके प्रति और भी दूसरे भी लोग इंटरेस्टेड हैं, और उस तरह से आपके लिए कंपटीशन बन रहा है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। ये जो भी सिचुएशन, जिस भी तरह के कंपीटिंग सिचुएशन में है, यहाँ पर आपको थॉटफुलनेस रखने की और प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई जो भी आपका फाइनेंशियल सोर्स है, जो भी आपके लिए एक पेरेंट पर्सनैलिटी हो सकता है आपके लिए, जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो आपकी लाइफ में, उससे आपको इस पर क्लैरिटी मिलेगी, उनकी तरफ से हेल्प मिलेगी। तो जिस भी तरह के कंपटीशन की तरफ हैं आप, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल रहिए, और अपनी लाइफ में जो भी आपके लिए पेरेंट पर्सनालिटी है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, इसकी एडवाइस ज़रूर लें इस पूरी सिचुएशन पे। एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये दोनों वैसे आपके लिए पॉजिटिव की चीज़ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये करियर से ज़्यादा आपकी लव रिलेशनशिप की सिचुएशन है, वहाँ पे किसी तरह की आपको कंपीटिंग वाली सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कुछ फील हो रहा है। पर इवन तो ये लव रिलेटेड सिचुएशन है, रिलेशनशिप रिलेटेड सिचुएशन है, पर आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत में हो सकता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम अगर आपको आगे रिजेक्शन के चांसेस फील हो रहे हैं, तो बस उसके लिए रेडी रहने के, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसके लिए रेडी रहने की ज़रूरत है। ऑल तो ये जो 2 अच्छे कार्ड्स आए हैं, ये आपके लिए इस चीज़ में विक्ट्री ही बता रहे हैं आगे। तो एक नया रिलेशनशिप आ रहा है आपके लिए, तो जिस भी इंसान की तरफ आपका अट्रैक्शन है, उसके साथ ही आपके लिए नया रिलेशनशिप आ सकता है। यहाँ पे अच्छी हेल्थ का कार्ड है, पर आपको थोड़ा बस प्रैक्टिकल रहना है। अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखिएगा इस रिलेशनशिप में। जब भी आप जिसके साथ भी आप आने वाले हैं, उसके साथ अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखिएगा, अपने आपको प्रैक्टिकल एक अप्रोच के साथ लेके जाइएगा, स्लो स्टार्ट कीजिएगा। ये नया रिलेशनशिप लेकिन आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट रीडिंग, अगर आप किसी भी महीने की 13 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 को पैदा हुए हैं, उसके लिए है। एक कार्ड आपका रिवर्स में है, नहीं, तीनों कार्ड इसमें। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था 4 नंबर वालों के लिए, 13 नंबर वालों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, और ह्यूपेंट का कार्ड आ रहा है, और एक है हैंगमैन। आपकी लाइफ में किसी तरह का कुछ, आप किसी चीज़ पर अटके हुए हैं, किसी चीज़ को जाने नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ से, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कोई चेंज आपके लिए आया है, आपको पता है ऑलरेडी, बट जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन अगर चेंज होगी तो देयर कैन बी बोर्डम इन योर लाइफ, और सरेंडर करना अपने आप में एक, तो आप जो भी पर्सनैलिटी हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको एक आदत पड़ गई है अलग अलग चीज़ें होते रहने की, ड्रामेटिक चीज़ें होते रहने की, प्रॉब्लम्स आते रहने की, या कंटिन्यूसली किसी चीज़ के पीछे एफर्ट्स डालते रहने की। जबकि इस टाइम पे कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सरेंडर करने का टाइम है, लेट गो करने का टाइम है, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मैंने पहले मेंशन किया पिछले कार्ड में कि आप किसी चीज़ के पीछे कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, और
इसी चीज़ के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस है, अट्रैक्शन है, डिटर्मिनेशन है उस चीज़ के से काम करने के लिए। तो हम रिज़ल्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है ओवरऑल इसके लिए। आप इसलिए भी इस चीज़ को नहीं छोड़ें क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं बहुत ज़्यादा कि आप जो कर रहे हैं बेस्ट है, ये आप ही की है चीज़, आप उस कमांड वाले जोन में हैं। ये क्वीन दिख रही है ना, इसकी तरह आप एक कमांड वाले जोन में है कि पजेसिवनेस वाला जोन है आपके अंदर। ये चीज़ मेरी है और मुझे मिलनी ही चाहिए, और उसके लिए आप किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए कंप्लीट आप उसके पीछे काफ़ी टाइम से भागे जा रहे हैं, एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। पर वो होता है ना कि आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है, आपने उसके लिए पढ़ लिया, एग्ज़ाम हो चुकी है, सब हो गया, अब आपका टाइम है सरेंडर करने का। यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। यहाँ पे थोड़ा सा लेट गो कीजिए, इसके आगे का काम यूनिवर्स को करने दीजिए। रिज़ल्ट देख लेते हैं। हो सकता है अपना किसी के साथ आपका किसी तरह से कुछ क्वारल वाली चीज़ हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, और उस इंसान को, मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है आपको किसी ना किसी इंसान से कुछ प्रॉब्लम हुई है कहीं, और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जिसके कारण, और आप उस इंसान के पीछे कम्प्लीटली मतलब पूरे उस कन्विक्शन के साथ उस इंसान के पीछे हैं, उस चीज़ के पीछे हैं कि ये लड़ाई को ख़त्म करना है, ये चीज़ होनी है। तो आप जो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं वो ना डालें। तो आगे आपके लिए अपने आप ही टाइम दीजिए इस इंसान को। आपके लिए आगे फॉरगिवनेस है, सोशल अप्रूवल है। तो जिस भी इंसान से, इट कैन बी योर फैमिली ऑल्सो, तो आपके घर में कोई इंसान हो सकता है, आपके करियर में आपके बॉस के साथ कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जहाँ पे आप कंटिन्यूसली अपनी पुरानी किसी गलती पे खुद को प्रूव करने की, अभी आप सही चीज़ की तरफ जाके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स के साथ कोई झगड़ा हो सकता है। तो इस तरह की जो भी सिचुएशन है वहाँ पे आप अपनी पुरानी गलती को लेकर बैठे हैं, और इसलिए आप नई अपॉर्चुनिटी पे बहुत ज़्यादा भागते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, देयर इज सोशल अप्रूवल अहेड। तो आपके लिए जो भी आपसे गलती हुई है उसकी फॉरगिवनेस भी आ रही है, और उसके अलावा जो अभी आप जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं उसमें आपके कंट्रीब्यूशन से आपको सोशल अप्रूवल भी मिल जाएगा। नेक्स्ट रीडिंग उनके लिए है जो किसी भी महीने की 22 यानी कि 22 को पैदा हुए हैं। अगर आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं इस टाइम पे अपनी लाइफ में, तो उसके लिए कार्ड्स यस, आपको ग्रीन थंब दिखा रहे हैं, यस का कार्ड है, यस के कार्ड्स आए हैं मेरे पास। तो इस टाइम पे आपके अंदर जो भी सवाल चल रहे हैं, जिस भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं, उसका जवाब हाँ है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए 2 रिवर्स के कार्ड आए हैं, हर्मिट और किंग ऑफ पेंटिकल्स का। एक मैजिशियन कार्ड आया है। आपकी पर्सनालिटी को लेकर यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कार्ड्स में आ रही हैं। आप जो भी इस टाइम पे ना अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन रहे हैं, और मटेरियलिस्टिक बनना गलत बात नहीं है, पर उस मटेरियलिस्टिक होने के पीछे आप उस चीज़ को लेकर इतना स्टबन हो रहे हैं, इतना ज़िद्दी हो रहे हैं कि उसके कारण आप जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत इमेच्योर और कुछ फुलिश डिसीजंस आप ले रहे हैं इस टाइम पे अपनी लाइफ में। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है, जहाँ पे आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको मटेरियलिस्टिकली इवैल्यूएट कीजिए, ज़रूर कीजिए, पर उस सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं, बाकी एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। आप कुछ गलत डिसीजंस ले रहे हैं उसके चक्कर में, जल्दबाजी करने के चक्कर में। तो आपको अभी इस टाइम पे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि जो आपने अभी रिसेंटली कोई डिसीजंस लिए हैं या आने वाले दिनों में आपको लेने हैं, उसको आप, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें आप एक कॉपी पेन लेकर उसमें आपके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको इवैल्यूएट कीजिए बेस्ड ऑन उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और वो डिसएडवांटेजेस सारे पर्सपेक्टिव से आप देखिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, योर सोशल लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, योर ओन इंटरेस्ट, योर कैपेबिलिटीज़। इस तरह से आप सारी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को लिस्ट बनाकर पहले री-इवैल्यूएट कीजिए सारी चीज़ों को, उसके बाद डिसीजन लीजिए। रिज़ल्ट मैजिशियन कार्ड दे रहा है आपके लिए। तो अच्छा, ये यहाँ पे भी आपको एक सजेशन इस कार्ड में आपके लिए आ गया। तो ये जो आप डिसीजन लेंगे वहाँ पे आपको 2 चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उस टाइम पे। इट शुड बी, देयर हैज़ टू बी सम इंस्पिरेशन बिहाइंड ना। कुछ जो आप काम कर रहे हैं ना, उसके जो भी किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे तो उसमें कुछ अच्छा भी होना चाहिए, उसकी कोई लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन भी आपके पास होनी चाहिए। ये होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस काम को लेकर, और आपकी विल पावर बढ़ेगी, तो फिर अपने आप आपके पास सक्सेस आएगी।
लेकिन इस टाइम पे आपको ज़रूरत है कि एक इंस्पिरेशन को लेकर चलिए, सिर्फ वेल्थ के पीछे नहीं। दोनों चीज़ों को अच्छे से वैल्यूएट कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। लास्ट डेट उन लोगों के लिए ये वाला जो कि आप में से किसी भी महीने की 31 यानी कि 31 को पैदा हुए हैं, ये कार्ड्स उनके लिए हैं। एक कार्ड आपका रिवर्स में है और 2 कार्ड अलग हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है रिवर्स में। इस कार्ड के हिसाब से आप अभी आपकी मे बी आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इस टाइम पे, तो गेट वेल सून, अगर आप ध्यान रखिए अपना। और एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं, उसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं सबको। यू आर वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन ऑल्सो, तो आप सबको बता रहे हैं, पर यू योरसेल्फ आर नॉट टेकिंग दोज एक्शंस। इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। आपके मन में जो भी सवाल है जिसको लेके आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए जवाब नहीं है। कार्ड्स की तरफ से आपके लिए उस चीज़ में नो आंसर है। आपको किसी तरह का एडिक्शन है यहाँ पे, जिसके कारण आपकी लाइफ में कुछ डाउनफॉल हुए हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके किसी चीज़ का आपकी लाइफ में एडिक्शन हो सकता है, जिसके कारण कुछ आपकी लाइफ में फेलियर्स आए हैं रिसेंटली, अब वो आपके एडिक्शन से रिलेटेड है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का आपके किसी भी तरह के, इट कैन बी सेक्सुअल एडिक्शन, इट कैन बी कोई सब्सटेंस अब्यूज़ वाला, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बेटिंग, इस तरह के कुछ एडिक्शन हो सकते हैं। इसके कारण डाउनफॉल आया है, और जो डाउनफॉल है वो, और यही एडिक्शन है जिसके बारे में आप काफ़ी एक्सप्रेसिवली सबको कहते होंगे शायद कि मैं छोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें, पर आपसे वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको आपके एडिक्शन से इस टाइम पे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन कैन भी इवन लोगों का बहुत ज़्यादा खर्चा करने का, शॉपिंग करने का एडिक्शन हो सकता है, किसी का किसी इंसान से एडिक्शन हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक टाइप के लोग होते हैं तो काम से एडिक्शन हो सकता है। किसी भी तरह का एडिक्शन, मैं किसी पर्टिकुलर एडिक्शन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, पर ये एडिक्शन के कारण आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। डिवोर्स वाली कुछ चीज़ें, डिवोर्स जैसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इतना मतलब आपकी जो भी एडिक्शन है उसके कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है आपकी लाइफ में, डिवोर्स तक बात चली गई है। अगर आप शादीशुदा हैं तो, नहीं तो फिर आपके रिलेशनशिप्स में ये चीज़ हो सकती है, ब्रेकअप्स हो सकते हैं आपके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ पे एडिक्शन से निकलने की ज़रूरत है। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा एडिक्शन है आपको यहाँ। गेट वेल सून, मुलांग 4, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं होपफुली इस महीने ठीक हो जाएंगे। मैं एक ओवरऑल आपके लिए रीडिंग निकाल लेती हूँ। ओवरऑल मुलांग 4 के लिए प्लीज़, मुझे लगता है आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आप लोग कब निकलेंगे, मैं उसकी आज से डेट ढूंढ लेती हूँ। आज प्लीज़ बस डेट, या फिर अच्छा टाइम कितने टाइम में आ रहा है, अच्छा समय कब तक आ रहा है मुलांग 4 वालों के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स कब तक रिजॉल्व हो रही हैं, और गाइडेंस कार्ड दे दीजिए कार्ड्स। इस ईयर में आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 4 महीने ईयरली कार्ड्स में इनमें हैं अभी अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 अभी का बचा हुआ पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। एक्चुअली जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी वो आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो प्रॉब्लम्स थी आ चुकी हैं। अब इसका सोल्यूशन पीरियड चल रहा है, तो ये सोल्यूशन पीरियड में वो उस पर आपको काम करने का पीरियड चल रहा है। यू हैव टू टेक एक्शन नेक्स्ट 4 मंथ्स। उसके बाद आपके लिए इसमें ये टाइम है इन चीज़ों से को ठीक करने का, सॉलिड फाउंडेशन बनाने का। इसके लिए सजेशंस में आपके लिए आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को अच्छे से हैंडल कीजिए। इस पूरी प्रोसेस में अभी आपको सपोर्ट मिलेगा किसी फादर फिगर से। पहले भी 4 मुलांग वाले कार्ड्स में आया था कि कोई आपका पेरेंट जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, वर्किंग पेरेंट। तो नाउ द कार्ड्स आर सेइंग इट कैन बी फादर फिगर। तो जो भी आपकी लाइफ में फादर फिगर का रोल प्ले कर रहा है, यही आपको इस टाइम पे
इनकी तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये डोमिनेंट पर्सनालिटी है आपकी लाइफ में और यही आपको इस टाइम पे सपोर्ट कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम से निकालने में, आपको सही डायरेक्शन देने में। यहाँ पर आपको ज़रूरत है ना इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कीजिए इस टाइम पे, है ना। कभी कभी हमारे हाथ में, जब हमारे कंट्रोल में जब चीज़ें नहीं होती हैं, तब हमें किसी और जिसकी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं और जिनकी जो हमें सही डायरेक्शन दे सकता है, हमें अपने आप को उनके सामने सरेंडर करना चाहिए। तो आपके लिए वो सरेंडर वाला कार्ड पहले भी आ चुका था ऑलरेडी, और अभी भी आपको ज़रूरत है टेम्प्रेरी बैक ऑफ करने की चीज़ों से। बैक ऑफ इन द सेंस उसका कंट्रोल को बैक ऑफ कीजिए, कंट्रोल को लेट गो कीजिए, और आपके जो भी है फादर फिगर की तरह जो भी आपकी लाइफ में एक अथॉरिटेटिव फिगर है, इनके कंट्रोल में दीजिए कुछ टाइम के लिए चीज़ें। उनकी हेल्प से आप इन चीज़ों को ये जगल करते हुए, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं उनको जगल करते हुए ठीक कीजिए। तो दिस इज़ यू जगलिंग अमंग दीज डिफरेंट प्रॉब्लम्स। दिस इज़ योर फादर फिगर एंड दिस इज शोइंग योर पास्ट, मतलब अभी रिसेंट पास्ट जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चाहिए वो। तो आपके लिए थोड़ा सा मेंटली रेस्ट लेने का पीरियड है। मेंटली रेस्ट की बात करूँ, फिजिकल रेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। मेंटल रेस्ट लीजिएगा, इनको फॉलो कीजिए आपके फादर फिगर को, और चीज़ों को वेल मैनेज कर पाएंगे आप, ठीक है। 4 महीने और हैं आपके लिए, थोड़े से डिफ़िकल्ट पीरियड है। डिफ़िकल्ट मैं नहीं कहूँगी, स्ट्रेंथ वाला पीरियड है। आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स को बाहर निकालने की ज़रूरत है, एक्टिवली उन पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा आपको पुश लगेगा, जो आपको आपकी लाइफ में ऑलरेडी यूनिवर्स ने किसी को ऐसा प्लान किया हुआ है जो आपको इस पर पुश करेगा। ये रीडिंग मैं आपकी क्लोज कर रही हूँ। गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस है, भगवद गीता से वो गाइडेंस हम ले लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग क्लोज करेंगे। हे भगवान कृष्ण, हे माँ गीता, हे भगवान कृष्ण, 4 मूलक फल के लिए गाइडेंस दीजिए। मत्कर्मो मध्यभक्तः संगः वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स नामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। गीता में भी आपके लिए यही गाइडेंस है। आप अपने आप से आसक्ति छोड़िए, सकाम कर्मों पर ध्यान दीजिए। सकाम कर्मों का अर्थ है वो कर्म जो सबकी भलाई के लिए किए गए हों, और वो हर कर्म को समर्पित तरीके से कीजिए। जैसे आप ओनरशिप मत लीजिए किसी कर्म की, यहाँ पे भी आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। विदाउट टेकिंग ओनरशिप आप उसको इस तरीके से लीजिए उस काम को कि आप भगवान का काम कर रहे हैं, या जिसमें भी मानते हैं, आपके जो फादर फिगर हैं उनमें अगर आप मानते हैं, तो आप जो भी काम करेंगे उसकी अथॉरिटी छोड़कर उससे मिलने वाले फलों को ध्यान से हटाकर ये सोचकर कि यही आपका फल है, जो आपके पास अभी जीवन है यही आपका फल है, और ये कर्म जो आप कर रहे हैं भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। ये रास्ते से आप यही रास्ता आपके लिए है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फादर फिगर बाई चांस नहीं है, तो आप ये फादर फिगर भगवान श्री कृष्ण को मान सकते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलिए। अपने कर्मों को सकाम कर्म बनाकर उनके चरणों में समर्पित कीजिए, जिससे आपका ध्यान जो है वो उस कर्म पर ज़्यादा होगा। आप सरेंडर कर पाएंगे, रिजल्ट्स को सरेंडर कर पाएंगे, और सारी चीज़ों को एक बैलेंस्ड तरह से, वो जो जबलिंग वाला आपने कार्ड देखा, तो वो एक बैलेंस्ड तरह से कर पाएंगे। मैं क्लोज कर रही हूँ आज की रीडिंग। थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए, लाइक कमेंट्स के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।